ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब भी पढ़ा लिखा समाज आ गया, जो नमः शिवाय मंत्र, जो पढ़े लिखे उनके लिए नमः शिवाय का ही मंत्र मृत्युंजय मंत्र समझ लेना। लेकिन घर में एक महामृत्युंजय मंत्र का एक चार्ट लगा देना चाहिए, बड़ा लिख करके मिलता है बाजार। अब बच्चों को बोलना कि देखो इसको पढ़ो एक बार, जब वो छोटे छोटे रहते हैं तो वो याद हो जाता है, याद करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप याद हो जाता है। और जब भी कहीं जाते हो तो उस मंत्र का 1 बार 2 बार 4 बार जप करना चाहिए। किसका? उस महामंत्र का। तो वो महामंत्र काल के मुख से वापस खींच देता है, ये शिव पुराण में बताया गया है। 24 घंटे में एक बार काल सिर में जरूर मंडराता है, तो कभी कोई दुर्घटना न हो, अनहोनी न हो। इसलिए मृत्युंजय का जो मंत्र है, जिसको भाई अब वो तो बहुत पढ़ा है कि ओम ह्रोम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर ओम स्वः भुव भू ओम सह जूम ह्रोम ओम। ये नहीं बोलोगे आगे पीछे तो वो मंत्र ऐसा हो जाएगा जैसे बिना दीवार की छत होती है कि खम्भों पे छत तो डाल दी, पर अभी दीवार नहीं तो पानी और हवा तो आर पार हो जाएगा। चोर आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, तो उसमें रहेंगे कैसे? इसलिए जो संपुट है ये सुरक्षा है, सुरक्षा वाल है। और जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है उनको क्या बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय मृत्युंजय नमः। बस क्या बोलना? नमः शिवाय मृत्युंजय नमः। हे मृत्युंजय भगवान, हे शिवजी भगवान, आपका नाम है भोले बाबा, हमने मृत्युंजय भी सुना है, तू ही मृत्यु पर विजय पाने वाला है, हम तो तेरी शरणागत हैं। तो ये होगी शरणागति। क्या हो गई? शरणागति। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, वृत्तांत उस समय का है, ध्यान से सुनना। जब माता पार्वती और शाम सदाशिव भगवान शिव जी एक बार पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। बहुत आनंद के साथ में भोले बाबा माता पार्वती विचरण कर रही है। इतने में शंकर भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त है और उसका नाम है मार्कंडेय ऋषि। क्या नाम है? याद रखना, मार्कंडेय ऋषि। वो श्रावण के प्रत्येक दिन भोले बाबा के भांग, धतूरा और बिलपत्र चढ़ाता है। और जो बिलपत्र भगवान शिव जी को प्रत्येक दिन चढ़ाता है, उसका कष्ट कितना से कितना बड़ा कष्ट हो, 18 महीने या 3 साल से ज्यादा उसका कष्ट रहता नहीं घर में। उसके बाद तो संपत्ति ही संपत्ति। अगर नियम किसी ने बना दिया, जैसे कभी खुद नहीं गए तो बोल दिया, मम्मी एक मेरा बिलपत्र चढ़ा के आना, मैं पर कहीं दूर जा रही हूँ परीक्षा। तो नियम जिसने बना दिया कि 3 साल तक अपने घर का बिलपत्र चढ़ना चाहिए, तो उसके तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिट जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ठीक है? शिव कृपा से कबहू न व्यापा। अब माताओं, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, देवी आज क्या करें, उसको दर्शन दे दे। माता ने कहा, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है, चलिए। तो भगवान भोलेनाथ मार्कंडेय ऋषि जिस समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे और पति पत्नी दोनों यही गा रहे थे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव मृत्युंजयाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। यहाँ भोले बाबा का महामंत्र का जप कर रहे हैं कौन? मार्कंडेय ऋषि और उनकी जो पत्नी है वो सुनीति भगवान का जप कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। और भगवान भोले बाबा और पार्वती को देख करके वो दोनों ऋषि पत्नी भाव विभोर हो गए। ऐसे दर्शन किए कि हृदय उनका द्रवित हो गया, आंखें शर्वित हो गई और मन पुलकित हो गया। बहुत भाव विभोर होकर के भोले बाबा की सेवा पूजा नए वेद इत्यादि सब लगाए। षोडशोपचार पूजा की भगवान की। जब भगवान ने कहा कि हे मार्कंडे मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूं, वाह आप धन्य हैं। पर जो सच्चा सेवक होता है, याद रखना, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो कभी मांगता नहीं है। याद रखना, ठीक है? कभी भी मांगने का काम कौन करता है? भिखारी। कौन करता है? भिखारी। और अगर भिखारी कभी आपको मिल गया, आपसे मांगने लगे, आप उसको 2 रुपया 4 रुपया दे करके भूल जाते हैं कि मैंने किसी को भीख दी। भिखारी को कोई याद रखता है? नहीं रखता ना भाई। भिखारी भीख देने वाला भिखारी को याद नहीं रखता, और ना भीख मांगने वाला याद रखता है कि पता नहीं मैंने तो कितने लोगों से लिया, मैंने तो कितने लोगों से भीख मांगा होगा। इसलिए याद रखना, भगवान से कभी जो मांगता है, जो मांग रखता है, वो तो भिखारी होता है। और भिखारी को भीख देने के बाद कोई याद नहीं करता। भगवान अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि मेरे भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता है। जो बाप होता है, घर का पिता होता है, उसको पता है कि किस बच्चे को क्या देना है,
बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, उसको पता है कि समय पर फीस भरनी है, उसका समय पर जो उसको कोचिंग लगवानी है, लाइब्रेरी का खर्चा उठाना है, तो उसको तो सब पता है ना, बार बार तो नहीं कहना पड़ता है ना, ठीक है ना, बार बार नहीं कहना पड़ता है कि ये दो वो दो अलाना दो फलाना दो। तो भगवान अंतर्यामी है, बस भगवान के सामने जो शरणागत हो गए कि हे प्रभु मुझसे आपको बहुत है और आपसे मुझको, मेरे जैसे आपके पास अरबों खरबों भक्त होंगे, पर आप जैसा दयालु और आप जैसा करुणा वरुणालय मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। माता भी तुम है, पिता भी तुम है, कहते नहीं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब मेरे लिए आप ही आप हैं, ये भक्ति होनी चाहिए। तो सज्जनों, जब ऋषि में मार्कंडे के सामने भगवान है, तो भगवान सोच रहे हैं कि कुछ मांगेगा ये, इसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने कुछ नहीं मांगा, प्रणाम किया और भोले बाबा जाने के लिए तैयार हो गए। पर माताओं का स्वभाव कुछ हटके होता है। जब मैया पार्वती ने ऋषि पत्नी को अपने गले लगाया, जब गले लगे एक दूसरे से, उसने पैर छुए और पैरों में से जब माता ने ऋषि की पत्नी का हाथ पकड़ा कि उठो, खड़ी उठो, तो उसके आंखों से आंसू टपक पड़ा। किसके? ऋषि पत्नी से के आंखों से। और वो आंसू जैसे ही माता पार्वती के हाथ में गिरा तो पार्वती जी हाथ छटकने लग गए। सिप 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 सिप, ये क्या हो गया? उसने कहा माता क्या हो गया? बोले अरे तेरे पास अभी संकट भंजन साक्षात विराजमान है, तीनों लोकों के अधिपति, जिसको दूसरा नाम क्या है भगवान का? भंडारी। क्या है? भोले भंडारी, मतलब जिसका भंडार कभी खाली हुआ ही नहीं, ऐसा भंडारी है। और तब भी तूने, तभी तो रो रही है। उसने कहा नहीं नहीं माता, क्योंकि जब पति ने नहीं मांगा तो मैं क्यों मांगू? मैं तो ऐसे, आप जा रही हैं इसलिए मेरे मन में थोड़ा खराब लग रहा है, मन थोड़ा खराब हो रहा है, क्योंकि आता हुआ मेहमान, आते हुए अतिथि बढ़िया लगते हैं और जाते हुए थोड़ा मन खराब होता है, दुखता है, इसलिए मैं इसलिए रोई, आंसू निकले। बोले नहीं नहीं देवी, आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी का आंसू होता है और एक विपत्ति का आंसू, दुख का आंसू होता है। तुम बहुत दुखियारी हो, तू दुखियारी है, और दुख का आंसू गर्म होता है, खुशी का आंसू ठंडा होता है। ये जो अश्रु गिरा, तेरे मन में कोई दुख है बता? उसने कहा माता दुख तो इस बात का है, अब जब आपने पूछ ही लिया कि मेरी शादी को हुए 20 वर्षों से लेकिन कोई संतान नहीं है, और आप जानती है कि जब तक स्त्री की कोख से कोई बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक वो अपने को माँ, तब तक वो अपने को माँ बनकर के जो गौरवान्वित प्राप्त होना चाहिए, उस गौरव से वो वंचित समझती है। माँ के नाम से जो उसको गौरवशाली देखा जाता है कि भाई ये तो पुत्रवती है, भाग्यवती है। जब तक स्त्री की संतान नहीं होती तब तक उसको पुत्रवती कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो मैं इसलिए दुखी हूं। तो बोले बेवकूफ, चिंता क्यों कर रही है? तेरे सामने तो साक्षात शंकर भगवान विराजमान है, मां। बोले मैं कैसे मांगूंगी? आप ही कुछ कृपा करके मेरी मदद कराइए। तो उसने कहा ठीक है। उसने भोले बाबा को रुका दिया, स्वामी ठहरिए। भोले बाबा ने कहा बताइए देवी क्या बात हो गई? बोले बात ये है
कि ये आपके भक्त हैं, इन्होंने आपकी बहुत सेवा पूजा की, आपकी बहुत ज्यादा सेवा पूजा की, अब आप इनको एक वरदान दे दो, ये पुत्रवान हो जाए। तो बहनों, शिव कथा प्रेमियों, भगवान शंकर मौन हो गए। देवी ये कैसे दे दो इनको? बोले आपको तो ये आपके भक्त हैं और आपने किसी को निराश नहीं किया। आपकी एक चुटकी बभूति में तो कुबेर का खजाना छिपा पड़ा हुआ है। आप असंभव को संभव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा देवी वो सब ठीक है, पर इनके भाग्य में पुत्र अगर होगा तो 12 वर्ष की उम्र में मर जाएगा, और ये मेरे सच्चे भक्त हैं, मैं इनको पुत्र दुख देना नहीं चाहता हूं। भाई अभी पुत्र नहीं है तो एक ही बात है कि हमारा पुत्र ही नहीं हुआ, और पुत्र होने के बाद में अगर मर जाएगा तो इनको कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। सदैव बेचारे जीवन भर रोते रहेंगे। और जो बच्चे समय से पहले ही मर जाते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, वो अपनी स्मृति को सबके दिलों में छोड़ के जाते हैं और बहुत चतुर होते हैं, बहुत सयानी बुद्धि होती है उनकी। माता पार्वती ने कहा क्या आप उसकी आयु नहीं बढ़ा सकते? बोले ना भाई, विधि का विधान जितना होगा मैं उतना ही तो मानूंगा, अब क्या करें। पर माता कहाँ मानने वाली। माता ने कहा ऐसा करो, कोई बात नहीं, पता नहीं कौन मरता पहले, ये मरती है पहले कि वो बच्चा मरेगा। अरे ये बेचारी एक बार मां बन जाएगी, घर में खुशी आ जाएगी। वो 12 वर्ष बहुत होता है, एक बार ये अपने बच्चे को गोद में ले लेगी, अपना उस बच्चे के साथ, जो बच्चा जब बचपन में कितनी अच्छी चीड़ा करता है। और माँ पार्वती ने कहा भोले भंडारी के लिए कि तुम तो उदासीन हो, तुम क्या जानते हैं, छोटा बच्चा जब मम्मा मम्मा बोलता है तो माँ के कानों में रसगुल्ला घुल जाता है। और जैसे ही 9 महीने तक माँ कितनी परेशान रहती है पेट में जब बच्चा रखती है, और जब वो बच्चे का जन्म होता है और वो जब रोने की किलकारी भरता है और वो किलकारी जब माँ के कानों में जाती है तो माँ अपना सारा दुख भूल देती है। कहाँ है मेरा लाला, कहाँ लाली, उसको एक बार मुझे दे दो। और उस बच्चे को जब माँ के पास दिया जाता है तो अपने सारे दुखों को और कष्टों को भूल देती है। मेरे कहने पर इसको एक वरदान दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा वही देवी पार्वती समझ लीजिए आप। बोले हाँ हाँ समझ लिया, सब कुछ देख लिया, आप तो इसको एक वरदान दे दो। ठीक है, नहीं मानती है तो मैं दे देता हूं। दे दिया तथास्तु, बोल दिया। कालांतर में वो जो सुनीति नाम की जो देवी थी, मार्कंडे की पत्नी, वो सगर्भा हुई। 9 मास में उसने सुंदर बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि शंकर का आशीर्वाद था। बहुत प्यारा बच्चा, गोरा चिट्टा, खूब स्थूल शरीर का, बहुत जल्दी जवान होने लगा। जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो अपने पिताजी के साथ में, ऋषि के साथ में भगवान शिव जी की पूजा करता था। माँ के साथ में पूरा काम के लिए हाथ बटाता था। एक दिन जब बच्चा 8 वर्ष का हो गया तो मार्कंडे ऋषि को याद आई, अपनी पत्नियों को बोला कि अब इससे ज्यादा मोह मत करो। उसने गाली दी, पागल हो गए हो आप, बाबरे हो गए हो, मैं बेटे से मोह नहीं करूंगी तो किससे करूंगी। ऋषि ने कह दिया साहस करके, कंठ अवरुद्ध हो गया कि देवी ये जो बच्चा है हमारा, इसकी उम्र केवल, तुझे पता है शंकर भगवान ने 12 वर्ष बताई थी। कितनी बताई? 12 वर्ष बताई थी। 12 वर्ष बाद ही चल बसेगा। इतना सुनकर के वो बहुत दुखी हुई। अब 8 वर्ष के बाद
जब भी उस बच्चे को देखते, वो बच्चा सारे काम करके, अपने माता पिता के सारे काम करके उनको खूब सुख देता था। उसके बाद दोनों दाम्पत्य रात को रोते थे। ये रोने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस बच्चे ने देखा कि मेरी माता पिता सूख क्यों रहे हैं, इनकी ये कौन सी चिंता सता रही है इसको, ये ऐसे हो रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा और बाबूजी से पूछा, क्या बात हो गई? पहले तो आप बहुत खुश रहते थे, अब ना आप मेरे से ज्यादा बोलते हैं, न मेरे पास बैठते हो, क्या कमी रह गई जो आप मेरे से इतने नाराज से हैं? नहीं नहीं बेटा, आप बहुत अच्छे हो। नहीं, कोई कारण तो है। नहीं बता रहे। उसने देखा चलो कभी न कभी मौका आ जाएगा। वो रात को सोता नहीं था, दरवाजे पर कान लगा करके सुनता रहता था। जब बच्चा 11 वर्ष का, 11 वर्ष और 11 महीने और 15 दिन का हो गया, अब केवल 15 दिन की आयु बची थी, तो उस समय ऋषि और ऋषि पत्नी कमरे में चर्चा करके फपक फपक करके रो रहे थे। ऋषि कह रहे थे कि देवी, जब ऐसा बच्चा हमसे बिछुड़ेगा तो कैसे जिएंगे हम? हे यमराज, तो हमारे बच्चे के प्राण हरने से पहले हमारे ही प्राण हर लेना। वो बच्चा सब सुन रहा था। उसने अपने माता पिता से दूसरे दिन कहा, हे पिताजी और हे माताजी, मैंने सब सुन लिया, लेकिन आप लोगों ने आज तक मेरे से बात क्यों छुपाई? मुझे अब पता चला कि आप इतने साधक हैं कि जिनके घर में स्वयं शिव और पार्वती आए थे, वो आपने मेरे से ये बात नहीं बताई कि यहाँ शिवजी और पार्वती स्वयं आए थे। अरे मरना और जीना अपने हाथ में नहीं है। जो विधि का विधान होगा वो होके रहेगा। जिस समय जिसकी आयु लिखी हुई होगी उसको कोई बचा नहीं सकता। ठीक है ना? बहुत सारे आदमी बोलते मैं मरूंगा, मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। अरे मरूंगा कोई भीष्म पितामह हो? और जो आत्महत्या करके मरता है वो तो सबसे ज्यादा कष्ट में रहता है। उसकी आत्मा जो है ना, कभी उसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। कभी वो तांत्रिक उसको शीशी में बंद कर देंगे, कभी वो प्रेत बनता जिस घर में, कभी उस घर का मूसा बन करके आता है। अब घर वालों को क्या पता है कि ये मेरा भाई था कि मेरा बेटा था कि बाप था। मूसा बन कर रहता और पकड़ते हैं उसको मुस्कुड़ी में और गर्म पानी डाल के मार देते। कभी सांप बन करके घूमता तो तब लोग पटक पटक के मारते। कभी बिच्छू बन के, तो उसका जीवन मरण चलता ही रहता है। यानी सबसे ज्यादा अगर कष्ट है तो आत्महत्या करने वाले को मिलता है। सबसे बड़ा पाप उसको जो आत्महत्या करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से ये शरीर बना करके तुझे दिया, इसलिए दिया कि तू मेरा भजन करेगा, अपने बाल बच्चों के साथ में खुशी से रहेगा, अपने समाज के साथ में उठेगा बैठेगा, हंसी मजाक, एक दूसरे को भाई बंधुओं के साथ में चलेगा, दुनिया के तीर्थ इन तीर्थों को के दर्शन करेगा, अच्छा कमाएगा, गरीबों को दान देगा, राष्ट्र हित में काम करेगा। और तू इतना नालायक निकला कि तू अपने शरीर को खोना चाहता है। तो जो ऐसे आलकसी होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, वो ऐसा कदम उठाते हैं और उनके जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट आता है। और हजारों वर्षों तक काले सांप की योनि में वो पड़े हुए रहते हैं जो आत्महत्या इत्यादि करता है। ये प्रसंग चल रहा था तो मार्कंडेय के पुत्र मृकंडु ने कहा, पिताजी आपने तो मेरे साथ बहुत धोखा। अरे मुझे भी कभी शिव जी के दर्शन करवा देते। बोले बेटा ऐसा नहीं होता शिव जी के दर्शन। तो बोले आपने कैसे किए? बोले हमने उस महामंत्र का जाप किया था इसलिए शिव जी के दर्शन हुए। बोले अच्छा तो मैं नहीं कर सकता था? बोले कर सकता।
अब जब शेष बहुत कम दिन रह गए, 3 दिन रह गए, अब कभी माता मूर्छित होती कि हमारा पुत्र 3 दिन बाद चला जाएगा, तो उसके पति उसको पानी का छींटा दे करके उसका मूर्छा दूर कराते हैं। जब ऋषि मूर्छित होते तो पत्नी उनको जगाती। बेटे ने कहा मैं कब तक ये सब देखता रहूंगा, कभी ये मूर्छित, कभी ये मूर्छित, कभी वो घर से चला गया। उसने कहा भाई इनको तो मैं ठीक कर नहीं सकता हूं। जंगल में एक सुंदर सा एक खंडर मंदिर है, पर लिंग उसके अंदर बहुत सुंदर है, भगवान का मानो निष्कल स्वरूप है। वहां पर जाकर के और वो भगवान भोलेनाथ का महामंत्र का जाप करने लग गया। उसके अंदर बैठ करके और हाथ लगा दिया और जप करने लग गया। ओम शिव पैरा पैरा शिव।